अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? छुट्टियाँ एंजॉय कर रहे हैं? जैसे कि मैं आपको कहती हूँ हर वीडियो में, हर क्लास में मैं आपको यही बोलती हूँ कि बेटा जी आप लोग छुट्टियाँ ज़रूर एंजॉय करें, लेकिन जितना भी आपको ये वीडियो सेंड की जा रही हैं प्लीज़ इनको देखें और इनको देखकर आप लोग अपनी रफ़ कॉपीज़ के ऊपर इनकी प्रैक्टिस करें, बार बार इसको लिखें, ताकि जब स्कूल स्टार्ट हो और मैडम जब काम करा रही हो तो कितना मज़ा आए, आपको ये काम सब कुछ पहले से आता हो। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियोस को देखें और जिन्होंने अभी तक स्कूल से जून का टास्क रिसीव नहीं किया वो जून का टास्क आके रिसीव कर लें। आपका अप्रैल में और जून का टास्क करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो प्लीज़ जिन्होंने अभी तक अप्रैल में और जून तीनों टास्क नहीं लिए तब भी वो स्कूल तशरीफ़ लाएँ और आकर स्कूल से ये टास्क रिसीव कर लें। अच्छा, आज हमारी जो इंग्लिश वीडियो क्लास है, लास्ट क्लास में हमने इन से रिलेटेड काम किया था। इन क्या है मैंने आपको समझाया था कि इन का इस्तेमाल हम किस तरीके से करते हैं। आज की जो हमारी क्लास है वो है एक न्यू टॉपिक के साथ ऑन। ऑन क्या है, जैसे मैंने आपको बताया था इनके मुतालिक आज मैं आपको बताऊंगी ऑन के मुतालिक। सबसे पहले मैं आपको एक पिक्चर दिखा रही हूँ, ये देखिए ये कैट कहाँ पर चढ़ी हुई है। हाँ, आपको नज़र आ रहा है ना, एक प्यारी सी कैट है और वो कहीं चढ़कर बैठी हुई है, कहीं पे बैठी हुई है। कहाँ पे बैठी हुई है? द कैट इज़ ऑन द वॉल। हम कैसे बोलेंगे इसको इंग्लिश में? हम बोलेंगे द कैट इज़ ऑन द वॉल। द कैट इज़ ऑन द वॉल। वॉल के ऊपर है ना, कैट कहाँ पर है? द कैट इज़ ऑन द वॉल। 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 ऑन का क्या मतलब है? ऑन का मतलब है पर, ऊपर। ठीक है, यहाँ पर ऑन का मतलब है पर। अब ये क्या है? ये हमारी एक प्यारी सी स्टोरी बुक है। ठीक है, स्टोरीज आपको अच्छी लगती है ना, तो ये हमारी एक स्टोरी बुक है और इसके ऊपर क्या है? एक रूलर है। तो हम कैसे इसको कहेंगे इंग्लिश में? द रूलर इज़ ऑन द बुक। द रूलर इज़ ऑन द बुक। द रूलर इज़ ऑन द बुक। लास्ट क्लास में मैंने जब आपको इनका इस्तेमाल करवाया था तो मैंने एक पेंसिल जो है उसको बुक के अंदर रखा था और तब मैंने आपको क्या कहा था? द पेंसिल इज़ इन द बुक। द पेंसिल इज़ इन द बुक। द पेंसिल इज़ इन द बुक। क्योंकि पेंसिल कहाँ थी? बुक के अंदर थी, बुक में थी, बुक में थी। और तब हमने कहा था द पेंसिल इज़ इन द बुक। लेकिन आज हम जब नेक्स्ट क्लास में ऑन से रिलेटेड काम कर रहे हैं तो ऑन के हवाले से हम ये कहेंगे द रूलर इज़ ऑन द बुक। द रूलर इज़ ऑन द बुक। ये रूलर कहाँ है? बुक के ऊपर पड़ा हुआ है। द रूलर इज़ ऑन द बुक। द रूलर इज़ ऑन द बुक। द रूलर इज़ ऑन द बुक। ठीक है, फिर आपको लास्ट क्लास में मैंने एक ग्लास दिखाया था और मैंने आपको कहा था द वाटर इज़ इन द ग्लास। तब क्या था? वाटर कहाँ था? ग्लास के अंदर था। द वाटर इज़ इन द ग्लास। द वाटर इज़ इन द ग्लास। ठीक है, लेकिन अब इस क्लास में मैं क्या कह रही हूँ? द प्लेट इज़ ऑन द ग्लास। द प्लेट इज़ ऑन द ग्लास। द प्लेट इज़ ऑन द ग्लास। हमारे पास ग्लास है और द प्लेट इज़ ऑन द ग्लास। द प्लेट इज़ ऑन द ग्लास। प्लेट कहाँ पर आ गई? ग्लास के ऊपर आ गई। प्लेट कहाँ पर आ गई? ग्लास के ऊपर आ गई। तो हम क्या कहेंगे? द प्लेट इज़ ऑन द ग्लास। ठीक है, अब अगर हम ये रूलर हटा देते हैं और इसके ऊपर हम एक चॉक रख लेते हैं तो हम कैसे बोलेंगे? द चॉक इज़ ऑन द बुक। The chalk is on the book. The chalk is on the book. The chalk is on the book. कहाँ पर है chalk? On the book. The chalk is on the book. The chalk is on the book. The cat is on the wall. The cat is on the wall. The cat is ऑन द वॉल। अच्छा,
अब मैंने आपको टॉयज़ के थ्रू भी समझा दिया, मैंने आपको एक पिक्चर दिखाकर भी समझा दिया। अब मैं चाहती हूँ कि ये काम मैं आपको रिटन फॉर्म में भी समझाऊँ, कि आपको लिखने में भी प्रैक्टिस हो कि किस तरीके से हमने इस काम को करना है, लिखना है। ठीक है, कैसे हमने ऑन का यूज़ करना है। हमारे पास यहाँ पर है क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग ऑन। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग ऑन। ठीक है, फर्स्ट हमारे पास सेंटेंस क्या है, द रूलर इज़ डैश द बुक। यहाँ पर आपको एक बुक नज़र आ रही है ना, और उस बुक के ऊपर क्या है, एक रूलर पड़ा हुआ है। इस बुक के ऊपर क्या है, एक रूलर पड़ा हुआ है। तो हम क्या कहेंगे, द रूलर इज़ ऑन द बुक। द रूलर इज़ ऑन द बुक। द रूलर इज़ ऑन द बुक। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ओ एन, ऑन। क्या लिखेंगे, ओ एन, ऑन। द रूलर इज़ ऑन द बुक। द रूलर इज़ ऑन द बुक। ऑन की स्पेलिंग्स क्या है, ओ एन, ऑन, ओ एन, ऑन। और ऑन हम किस तरह से लिखेंगे, मिड टू लाइन्स के अंदर हमने ओ लिखना है, मिड टू लाइन्स के अंदर ओ लिखना है, और मिड टू लाइन्स में ही हमने स्मॉल एन लिखना है। ठीक है, द रूलर इज़ ऑन द बुक। द रूलर इज़ ऑन द बुक। रूलर कहाँ पर है, रूलर इज़ ऑन द बुक। फिर उसके बाद है हमारे पास, द एप्पल इज़ डैश द बॉक्स। अब कहाँ पर है, हम सामने पिक्चर देखेंगे तब हमें पता चलेगा कि एप्पल कहाँ पर है, बॉक्स के अंदर है या बॉक्स के ऊपर पड़ा हुआ है। ठीक है, अगर अंदर होता तो हम कहते द एप्पल इज़ इन द बॉक्स, लेकिन यहाँ पर हमें एप्पल नज़र आ रहा है कि ये बॉक्स के ऊपर पड़ा हुआ है, तो हम क्या कहेंगे, द एप्पल इज़ ऑन द बॉक्स। द एप्पल इज़ ऑन द बॉक्स। तो यहाँ पे हम क्या फिल करेंगे, ओ एन, ऑन। ओ हम कहाँ लिखेंगे, मिड टू लाइन्स के अंदर, स्मॉल ओ मिड टू लाइन्स के अंदर। और फिर उसके साथ क्या लिखेंगे, एन, स्मॉल एन। द एप्पल इज़ ऑन द बॉक्स। द रूलर इज़ ऑन द बुक। द रूलर इज़ ऑन द बुक। द एप्पल इज़ ऑन द बॉक्स। फिर नेक्स्ट क्या है हमारे पास, द केक इज़ डैश द टेबल। द केक इज़ डैश द टेबल। केक कहाँ पर है, हम पिक्चर देख रहे हैं, पिक्चर में हमें नज़र आ रहा है कि केक जो है वो टेबल पर है। केक कहाँ पर है, टेबल पर है। तो हम क्या कहेंगे, द केक इज़ ऑन द टेबल। हम कहाँ रखते हैं, जब हम केक लेकर आते हैं तो हम टेबल पर रखते हैं, तो हम क्या कहते हैं, द केक इज़ ऑन द टेबल। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ओ एन, ऑन। ओ जो है हम मिड टू लाइन्स के अंदर लिखेंगे और उसके साथ स्मॉल एन लिखेंगे, स्मॉल ओ, स्मॉल एन। और जब हम एन लिखेंगे तो एन का एक छोटा हैंड ज़रूर बनाएंगे। जैसे मैंने आपको लास्ट क्लासेस में जब अल्फ़ाबेट्स लिखवाए थे ए टू जेड, तब मैंने आपको समझाया था, लेकिन अगेन मैं आपको याद करवा रही हूँ कि जब आपने एन लिखना होगा तो एन का शॉर्ट हैंड ज़रूर बनाएंगे। ठीक है, द केक इज़ ऑन द टेबल। द केक इज़ ऑन द टेबल। फिर उसके बाद है यहाँ पर हमारे पास एक कैट बनी हुई है जो कि वॉल पर बैठी हुई है, तो हम क्या कहते हैं, द कैट इज़ डैश द वॉल। द कैट इज़ डैश द वॉल। तो हमें नज़र आ रहा है कि कैट जो है वॉल पर है, तो यहाँ पर हम किसका इस्तेमाल करेंगे, ओ एन, ऑन। ओ एन, ऑन। ओ एन, ऑन। ठीक है, ओ एन, ऑन। ओ लिखा हमने, उसके साथ एन, ऑन बन गया। ये क्या बन गया, ऑन बन गया। ओ एन, ऑन। ओ एन, ऑन। ओ एन, ऑन। फिर उसके बाद हमारे पास द रैट इज़ डैश द बेड। द रैट इज़ डैश द बेड। रैट कहाँ है, और रैट कहते किसको हैं, आपको पता है रैट किसको बोलते हैं, हाँ, रैट बोलते हैं चूहे को। रैट किसको बोलते हैं, चूहे को बोलते हैं। रैट किसको बोलते हैं, चूहे को बोलते हैं। और रैट कहाँ पे चढ़ा हुआ है, बेड पर। बेड, आप अपने बेड पर सोते हैं ना, जो आपका बिस्तर है, बेड आपको पता है आपके घर में होता है जिस पर हम सोते हैं। ठीक है, तो रैट कहाँ पर है, रैट इज़ ऑन द बेड। द रैट इज़
ऑन द बेड। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? ON ऑन, ON ऑन, ON ऑन, ON ऑन। The rat is on the bed, the rat is on the bed। फिर उसके बाद है हमारे पास the book is dash the table। अब आपको टेबल नज़र आ रही है और उसके ऊपर बुक भी नज़र आ रही है। बुक कहाँ है? टेबल पर है। बुक कहाँ पर है? टेबल पर है। तो हम क्या कहेंगे? द बुक इज़ ऑन द टेबल, द बुक इज़ ऑन द टेबल। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? ON ऑन, ON ऑन, ON ऑन। द बुक इज़ ऑन द टेबल, द बुक इज़ ऑन द टेबल। फिर उसके बाद है हमारे पास द पेंसिल इज़ डैश द बैग। अब ये एक बैग है और उसके ऊपर एक पेंसिल पड़ी हुई है, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे? द पेंसिल इज़ ऑन द बैग। क्या कहेंगे? द पेंसिल इज़ ऑन द बैग, द पेंसिल इज़ ऑन द बैग। ऑन की स्पेलिंग्स क्या हैं? ON ऑन, ON ऑन, ON ऑन। फिर हमारे पास है द पिल्लो इज़ डैश द बेड, द पिल्लो इज़ डैश द बेड। अब पिल्लो किसे कहते हैं? आपको पता है पिल्लो किसे कहते हैं? हाँ, नहीं पता? चले मैडम बताती हैं। पिल्लो कहते हैं तकिए को, पिल्लो कहते हैं तकिए को। जब हम सोते हैं तो हम पिलो रखते हैं ना अपने सर के नीचे, तो उसको बोलते हैं पिलो। अब आपने ये सीख लिया एक नया वर्ड, पिलो। पिलो मीन्स तकिया, ठीक है। द पिलो इज़ कहाँ पे है? पिलो कहाँ पे होता है? पिलो इज़ ऑन द बेड। पिलो कहाँ पर है? ऑन द बेड। पिलो कहाँ पर है? ऑन द बेड। पिलो कहाँ पर है? ऑन द बेड। द पिलो इज़ ऑन द बेड। ON ऑन, ON ऑन, ON ऑन। अब आप लोगों को ऑन की भी समझ आ गई। आपने लास्ट वीडियो में इनके मुतालिक भी पढ़ लिया। अब इस वीडियो में आप लोगों को मैंने ऑन के बारे में भी समझा दिया। आई होप कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ आई होगी। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।